आज हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में। सी एसी जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है और बदले में हम इसको जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। सो बेसिकली इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल मतलब कि हम इसको रोटेशन दे रहे हैं और रोटेशन देने के बाद जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और ईएमएफ जनरेशन होता है। तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। जैसा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से फ्लक्स चेंज होने से वहां पर करंट और ईएमएफ का इंडक्शन होता है। तो यहां पर भी सेम वही होगा कि हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराएंगे तो फ्लक्स बार बार चेंज होगा, जिसकी वजह से वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो जान लेते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Then what is the principle? Principle is electromagnetic induction, as we have studied earlier also. What is electromagnetic induction? Simply whenever the flux linked with the coil changes, then in that case the EMF और करंट इज इंड्यूस्ड इन दैट वेरी कॉइल। तो करंट और EMF किसकी वजह से इंड्यूस होता है? फ्लक्स चेंज होने की वजह से। देखिए फ्लक्स दो तरीके से चेंज होते हैं, या तो आप कॉइल को मूव कराइए मैग्नेट को फिक्स रखिए, या मैग्नेट को मूव कराइए कॉइल को फिक्स रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम पीछे बनाया हुआ है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस डायग्राम में मैंने जो कॉइल है उसको मूविंग लिया है और मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स लिया है। ठीक है, इसके बाद उस पर चलने से पहले, उसके डायग्राम पर चलने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जरूरी बन जाता है जब हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए बड़ा सिंपल है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। आपको अपना राइट हैंड यूज करना है, उसमें थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। यहाँ पर जो थंब है ये मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, एम मोशन ऑफ कंडक्टर, then first finger will represent the magnetic field and the second finger will represent the direction of induced current। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं MBI मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो बेसिकली फ्लेमिंग का सेकंड हैंड रूल हम जो यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो हम यूज करते हैं वो हम फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर मैग्नेट्स लिया है सिंपल, और ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के बीच में मैंने कॉइल या आर्मेचर को रख दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉइल लिख देता हूं। देन फर्दर वी हैव द carbon brushes B1 and B2 and the slip rings. Here we have the slip rings, you can see brushes are there and along with that we have the slip rings. तो इस स्लिप रिंग्स का जो काम होता है ये डीसी मोटर से थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिंग करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए और जो पोलैरिटी है उसको सेम रखने के लिए हम यूज कर रहे थे वहां पे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का। यहाँ स्लिप रिंग का फंक्शन होता है कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन देने का और साथ में करंट की पोलैरिटी को चेंज करना। ठीक है, वो जानते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाता हूं और मैं मानता हूं कि जो ये AB फेस है ये AB फेस अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये AB फेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अंदर की तरफ है और CD फेस जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि ऐसे मान लीजिए आप। तो मोशन ऑफ कंडक्टर फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर अंदर है, तो करंट कहां जाएगा? नीचे की तरफ, मींस फ्रॉम B to A एंड इट इज कमिंग फ्रॉम C to D। ठीक है, बहुत सिंपल है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लगा सकते हैं अपने आप से। डायरेक्शन अपने आप से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। मैंने AB को अंदर माना है, आप AB को बाहर मान सकते हैं। उस तरीके से आप इसका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये क्या होगा? AB फेस अभी इधर है और CD फेस अभी इधर है। ये 180 डिग्री रोटेशन बाद AB इधर पहुंच जाएगा। जैसे ही AB इधर पहुंचेगा तो यहाँ पर करंट की जो पोलैरिटी थी वो B से A थी, अब वो A to B हो जाएगी, मतलब करंट की पोलैरिटी रिवर्स कर जाएगी। आप सोचिए ना अपने आप, ये AB फेस इधर आ गया तो जैसे कि CD में करंट D to C जा रहा है, ऐसे ही AB में करंट A to B जाएगा और अभी कहां जा रहा है? B to A जा रहा है। तो करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो गई आफ्टर 180 डिग्री। करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो गई आफ्टर 180 डिग्री। यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल स्टार्ट होता है और यहीं से करंट की पोलैरिटी रिवर्स होनी शुरू होती है। देखिए आगे मैं आपको बताता हूं कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है। उसे जानने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि यहां पर 180 डिग्री के बाद करंट की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, करंट का जो प्रोसेस होता है, पूरा जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट में अभी बताने वाला हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, सो दैट इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। सो
Before that, first of all, again we are revising the whole term. That first of all, AC generator, converting mechanical to electrical, principal electromagnetic induction, then Fleming's right hand rule, and then here we are using the slip ring so that they will provide a continuous rotation. Okay, now we will study what are the differences between direct current and alternating current. देखिए यहाँ पर आप इस फिगर में इजीली फिगर आउट कर पाएंगे कि क्या अंतर होता है डायरेक्ट करंट में और अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने दोनों ही सर्किट्स में बल्ब को कंसिडर किया है। ठीक है, एक सर्किट में मैंने बल्ब को डायरेक्ट करंट से यानी कि सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया और दूसरे सर्किट में मैंने बल्ब को अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अल्टरनेटिंग सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द एसी जनरेटर। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी हम बल्ब जो होगा वो डायरेक्ट करंट से इसको ऑपरेट करेंगे तो डायरेक्ट करंट में पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है और एक यूनि डायरेक्शनल, यू कैन से सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, दूसरे केस में अगर हम आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट केस में, तो ऑल्टरनेटिंग करंट केस में करंट एक बार क्लॉकवाइज और अगले ही सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। मतलब एक बार ये बल्ब इस तरीके से ग्लो करेगा और अगले ही पल में ये मोमेंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के पास पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी होती है मतलब कि वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। इट इज हैविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो एक सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहता है। बट इन ऑल्टरनेटिंग करंट एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और उसके चेंज होने की जो पोलैरिटी रहती है वो होती है 50 हर्ट्ज। Because in India we are having the domestic supply of 50 hertz and 220 volt, means in our houses जो हमारे घरों में बिजली आती है, जो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का आता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में करंट की पोलैरिटी 50 बार चेंज हो रही है, 50 बार पॉजिटिव जा रही है, 50 बार नेगेटिव जा रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 50 हर्ट्ज। सो एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है, और ऑल्टरनेटिंग में क्या होता है कि करंट एक डायरेक्शन में, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में उसकी पोलैरिटी एक सेकंड में 50 बार चेंज होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। एंड और डायरेक्ट करंट आप कहां से ले पाते हैं? आप सेल या बैटरी से डायरेक्ट करंट उठाते हैं, और ऑल्टरनेटिंग करंट आप कहां से लेते हैं? फ्रॉम द एसी जनरेटर वी आर टेकिंग, और एसी मींस वी आर टेकिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट।